Hello बच्चों, let's read the question. The question is why gametes are formed in large numbers in organism exhibiting external fertilization. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, so की कंसेप्ट will be external fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, सो दिस इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये वो फर्टिलाइजेशन होता है विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. फीमेल बॉडी. एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा कौन, फ्रॉग. फ्रॉग में हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. तो होता क्या है कि रेनी सीजन के टाइम फ्रॉग जो होते हैं ये पॉन्ड्स की तरफ जाते हैं, और पॉन्ड्स की तरफ जाके जो आपका मेल होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एंड जो आपकी फीमेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो एग प्रोड्यूस करती है. तो क्या होता है कि जो मेल होता है ये स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है. कहाँ पे? स्पर्म जो इसको ये डिपॉजिट करेगा वाटर में. वाटर में उसके बाद ये जो स्पर्म होगा वो रैंडमली स्विम करेगा उसके लॉन्ग टेल की हेल्प से, और ये जाके क्या करेगा, फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज करेगा. सो ये फ्यूज करेगा एंड देयरफॉर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है इस केस में? फर्टिलाइजेशन वाटर में हो रहा है. इसी को हम कह रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो होता क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनको क्या होता है कि दे हैव टू प्रोड्यूस 100 of eggs and release million of sperm and release millions of sperms. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि सारे एग्स सारे स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो स्पर्म्स है, बिकॉज जो एग एंड स्पर्म है, बिकॉज एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज्ड टू द वाटर. वाटर से ये एक्सपोज्ड होते हैं, एक्सपोज टू द वाटर मूवमेंट, और इसके अलावा ये अफेक्टेड हो सकते हैं बाय विंड, रेनफॉल. एंड इसके अलावा कि क्या होता है कि इनको लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म एंड एग्स इसलिए प्रोड्यूस करना पड़ता है बिकॉज बहुत सारे अदर एनिमल्स जो होते हैं ये इनके एग एंड स्पर्म पर भी फीड कर सकते हैं, कैन फीड ऑन देयर gametes, or therefore all this condition would lead to the loss of gametes. इसीलिए फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म is necessary. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.